नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे फास्टर स्कीम, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या हम जितने भी कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो हमारे डायरेक्शंस हैं, अगर हमें जेल अथॉरिटीज के पास भेजने हैं किसी की बेल के लिए, क्या अब हम पिजन्स का यूज करें? क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी पिजन्स वाली एज ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करें? यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा नाराज था। कोर्ट कहता है कि एक तरफ हम जस्टिस को स्विफ्ट और फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो पोस्टल मेथड है जिसमें कोर्ट के डायरेक्शंस जो जेल अथॉरिटी को बेल के रिगार्ड में या फिर किसी भी कन्विक्ट के रिगार्ड में किसी भी जेल इनमेट के रिगार्ड में जाते हैं, उसमें काफी समय लग जाता है। और यहाँ पे जो हम रिलीफ देना चाहते हैं, जो क्विक रिलीफ देना चाहते हैं, वो एक सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी फिजिकल फॉर्मेट में पहुंचने में समय लगने की वजह से वो रिलीफ जो है टाइमली नहीं मिल पाता। यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, क्या अब हम इसमें पिजन्स की हेल्प लें, ओपन स्काईज की हेल्प लें, जिसके थ्रू हम इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को अपने पहुंचा पाए जेल अथॉरिटीज तक। यहाँ पे एक सुओ मोटो केस जो है सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। इसका नाम है डिले इन रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स आफ्टर ग्रांट ऑफ बेल। सुप्रीम कोर्ट काफी समय से बात नोटिस कर रही है कि हमारे डायरेक्शन देने के बाद भी जेल अथॉरिटीज जो है वो फिजिकल कॉपी का वेट करती हैं, जबकि मीडिया में बात आ चुकी होती है, कोर्ट ये बात अपलोड कर देता है अपनी वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं। फिर भी जो जेल अथॉरिटीज होती हैं, जो जेलर होते हैं, वो जेल इनमेट्स को रिलीज करने के लिए फिजिकल कॉपी का वेट करते हैं और फिजिकल कॉपी पहुंचने में काफी समय लग जाता है। तो इसकी वजह से जो लिबर्टी है और डिग्निटी जो है प्रिजनर्स की, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है। इसी में जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया 13 प्रिजनर्स जो आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी 8 ऑफ जुलाई को, लेकिन 13 ऑफ जुलाई तक, क्योंकि जेल अथॉरिटीज के पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची थी, जेल अथॉरिटीज ने उनको रिलीज नहीं किया था। और कोर्ट ने कहा ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे मुनावर फारूकी केस में भी यही हुआ था कि कोर्ट ने बेल जो है वो दे दिया था, लेकिन वो बेल 4 दिन तक बेल की कॉपी जो है वो जेल तक नहीं पहुंची थी और इसकी वजह से मुनावर फारूकी की जो बेल है वो डिले हुई थी। यही सारी चीजें हमने दिल्ली हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट में भी देखा, जहां पे पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल जैसे लोग जो कोर्ट में जो कोर्ट से बेल सिक्योर करके आए थे, लेकिन फिर भी दिल्ली की जो सेंट्रल जेल है उन्होंने उसको नहीं रिलीज किया था, उन लोगों को नहीं रिलीज किया था, क्योंकि जो कॉपी है बेल के ऑर्डर की वो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं पहुंची। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली फास्टर स्कीम है और क्या इस फास्टर स्कीम की वजह से जस्टिस की जो डिलीवरी है वो स्विफ्ट होगी, वो टाइमली पॉसिबल होगी। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो यहाँ ये कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ उसके थ्रू आप इन कोर्सेज को परचेज कीजिए। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी और जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो फास्टर स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट और सिक्योर ट्रांसमिशन करेगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। इसमें इंस्टेंटली, डायरेक्टली और सिक्योरली तीनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो जाएगा बेल ऑर्डर का। जेल अथॉरिटीज जो है वो वेट नहीं करेंगी पोस्टल ऑर्डर के आने का। जेल अथॉरिटीज और जो जूनियर कोर्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन सब पे हमारा जो इंटीमेशन है, जो भी हमारा ऑर्डर है, वो इंस्टेंटली, डायरेक्टली और सिक्योर फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेल में या फिर बेल के ऑर्डर्स जेल तक पहुंचने में काफी डिले हो जाता है। इससे जो टॉप कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। हमने देखा है कि काफी समय जो जस्टिस का प्रोविजन है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। जो जेल इनमेट्स होते हैं वो बेसिकली जस्टिस के प्रोविजन को, जस्टिस के बेनिफिट को नहीं ले पाते। यहाँ पे आपने देखा कि कुछ जुवेनाइल थे, वो 14 से 22 साल की एज में थे, वो वहां पे आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। और ऐसे केस में जब टाइमली जेल पे नहीं पहुंचेगा कोर्ट का ऑर्डर, साथ ही साथ कई जगह देखा भी गया है कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी फज कर लिए जाते हैं, कि कोर्ट के ऑर्डर्स फज हो गए हैं, जेल अथॉरिटीज उन ऑर्डर्स को ध्यान नहीं दे रही है, सुन नहीं रही है, या फिर ऐसा शो कर रही है कि हमारे पास ऑर्डर अभी तक फिजिकल फॉर्मेट में पहुंचे ही नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि अथॉरिटीज हमेशा कहती हैं कि हमें तो ऑथेंटिक हार्ड कॉपी चाहिए, जब तक हमारे पास बेल की हार्ड कॉपी नहीं आएगी हम बेल नहीं देंगे। ठीक है, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया होगा, सो कोर्ट ने बेल दे दिया होगा, लेकिन जब तक कॉपी हमारे ऑफिस में नहीं पहुंचेगी हम नहीं देखेंगे, हम ये बेल जो है नहीं देंगे, रिलीज नहीं करेंगे। अब ऐसे में आप समझते हैं कि किसी की पर्सनल लिबर्टी जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्रिंज होती है। तो एक तरफ हम बात करते हैं स्विफ्टर जस्टिस की, एक तरफ हम बात करते हैं फास्टर जस्टिस की, और दूसरी तरफ
जस्टिस जो है वो डिले हो जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि हमारा यही एम रहेगा, हम ये जो फास्टर करके मैकेनिज्म जो पूरा सेटअप कर रहे हैं, ये टाइम भी बचाएगा, एफर्ट्स भी बचाएगा और ये इंश्योर करेगा कि हमारे ऑर्डर्स जो हैं बिना डिले के सीधा पहुंच जाएं जेल अथॉरिटीज के पास और जेल अथॉरिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दे। ये आइडिया जो है, इसका एम यही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम हटा दें। अब इस स्कीम के केस में ये एक इनोवेशन स्कीम है, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करेगी ऑर्डर्स की कंसर्न प्रिजन्स में, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। ये एक इंस्टेंट चैनल होगा और सबसे बड़ा सिक्योर चैनल होगा। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाएगा जेल अथॉरिटीज का सुप्रीम कोर्ट के साथ, और क्योंकि ये सिक्योर होगा तो इसको फर्ज भी नहीं किया जा सकेगा। जो भी ऑर्डर्स इसके थ्रू भेजे जाएंगे वो लेजिटिमेट ऑर्डर्स होंगे, वो जेल अथॉरिटीज भी समझ जाएंगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से एक्चुअली में आए हैं। अब ऐसे में चीफ जस्टिस ने कुछ डायरेक्शंस दिए स्टेट्स को। देखो, जो जेल्स होती हैं वो स्टेट के अंडर होती हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे स्टेट से कहा है कि आप अपने यहाँ पे अपनी जेल्स में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कराइए, इंटरनेट कनेक्शन को ठीक कराइए, एकदम दुरुस्त इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ फैसिलिटी ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो पाए। इस स्कीम के लिए उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी रोप इन किया है और कहा है कि सॉलिसिटर जनरल की कोऑपरेशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के साथ आप स्टेट अथॉरिटीज के साथ मिलकर हमारे इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराइए। अब ऐसे में देखो, एक और बेनिफिट ये हो जाता है, जब हम कोविड टाइम्स की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कोविड में जेल हमारी ओवर क्राउडेड है, हमारे प्रिजन्स को हमें डिकंजेस्ट करना है, तो ऐसे में कोर्ट डायरेक्टली डिकंजेशन के ऑर्डर्स जो है, बेल के ऑर्डर्स जो है, सो एंड सो फोर्थ लेटर से आपकी जेल में, कोर्ट ये कह सकता है कि आपकी जेल में अगर 500 कैदी हैं और 500 में से 100 कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा 3 साल तक की थी और वो 2 साल की सजा काट चुके हैं, तो आप उन सबको बेल पे रिलीज कर दीजिए। तो इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो ऑर्डर्स है वो इमीडिएटली दे सकता है, इस तरह के डिसीजंस ले सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये टाइमली डिलीवर भी हो जाएंगे और इसकी टाइमली डिलीवरी के चलते जो सिटीजन्स हैं, जो जेल इनमेट्स हैं, उनको भी अपना राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में क्लियरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि देखो, अरेस्ट भी कम करो। ये एक कोविड के टाइम में बात आई थी कि आपको प्रिजन्स को डिकंजेस्ट करना है, तो प्रिजन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में या प्रिजन और कोर्ट्स के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी तक ये कम्युनिकेशन चैनल जो है सिर्फ फिजिकल लेटर्स के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू ही स्टैब्लिश हो पाता है, या फिर जेल से कोई ऑर्डर लेके जाता है, वो डिलीवर करके आता है सेंट्रल प्रिजन में और प्रिजन उसको फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं। तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो यही कोर्ट ने यहाँ पे कहा, जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आईटी की एज है, यहाँ पे सिंगल क्लिक में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाती है, माइल्स मतलब 7 समुंदर पार चली जाती है, और हम यहाँ पे ऐसा सेटअप लगा के बैठे हैं कि कबूतर मतलब पिजन्स जो हैं वो लेटर लेके जाते थे, 8-8 10-10 दिन में पहुंचते थे। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम एज ओल्ड टेक्निक में जी रहे हैं, एज ओल्ड टाइम में जी रहे हैं, और जबकि अब जो टेक्निक है काफी मॉडर्न है। तो इस टेक्निक को हमें यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना होगा। देखिए, हमारे जो एफर्ट्स हैं डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी वो काफी ज्यादा लंबे समय से चलते आ रहे हैं। हमें भी पता है हमारी जो जुडिशरी है उसने अभी 100% डिजिटल इंक्लूजन नहीं किया है। हमने ई कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर दिया है, हमने काफी ज्यादा, अब इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स होंगी, उनकी लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। इनफैक्ट अभी आप देख रहे हैं कोविड के टाइम से गुजरात हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया, जूम के थ्रू वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे अपनी पूरी की पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। तो ये एक नया जो फेज है जुडिशरी में आता जा रहा है, और ऐसे में डिजिटाइजेशन जो है वो जो जस्टिस डिलीवरी के मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, फुल प्रूफ करेगा और इंश्योर करेगा। तो डिजिटाइजेशन का या आईटी का जुडिशरी के बेनिफिट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब देखा जा रहा है। अब यहाँ पे साथ ही साथ आप देख रहे हैं 360 डिग्री प्रोफाइलिंग का भी केस आया है, जहां पे ई कोर्ट जो है वो 360 डिग्री प्रोफाइलिंग कर रहे हैं हर पर्सन की, यानी हर तरह से इंटरैक्शन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं उनका अवेलेबल डेटाबेस को। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस और प्रिजन सिस्टम जो है वो एक साथ जुडिशरी के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। देखो, अभी क्या होता है, जुडिशरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिजन मैनेजमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस मैनेजमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और तीनों के बीच में कोई समन्वय नहीं होने की वजह से, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होने की वजह से ऑर्डर जो है कोर्ट के वो टाइम से नहीं पहुंचते या फिर टाइमली जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाती। तो डिजिटाइजेशन एक बहुत अच्छा स्टेप है जस्टिस डिलीवरी के लिए, जहां पे हम इस बात को निगेट कर पाएंगे कि कंट्री में हमारे यहाँ पे जो जस्टिस है वो डिलेड नहीं है, वो टाइमली जस्टिस है, क्योंकि जस्टिस टाइमली होगी तभी वो जस्टिस मानी जाएगी। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूंगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं
फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ studyiq.com में हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।